नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विधि जुसल एकेडमी में। और एक इनिशिएटिव के तहत, एक मिशन मोड में हम लोग फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर जुडिशियल सर्विसेज एंड दीज वीडियोस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल। जुडिशरी का मतलब है फिर आप किसी भी कंपटीशन में इन वीडियोस को यूज कर सकते हैं। पूरा एंटायर कोर्स आपको फ्री में मिलने वाला है। सीक्वेंसिंग मिलेगा, विद ऑल नोट्स मिलेगा और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितनी डिटेल्स में आपको पढ़ना चाहिए जुडिशरी के लिए वो उसी लेवल की कोचिंग आपको मिलेगी। तो काइंडली सारे वीडियोस को देखिए, ये आपका भविष्य बदलने वाले वीडियोस हैं। इनकी वैल्यू इतनी है, इनको अंडरमाइन मत कीजिएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि वीडियोस को हमने यूं ही डाल दिया, बस एडवर्टाइजमेंट के डाल दिया। हमारी सदिच्छा यही है कि अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो जो पैसे की वजह से, किसी भी वजह से, जिसको कोई कोचिंग नहीं कर पा रहा है। तो एंटायर सिलेबस, जुडिशरी सिलेबस with all details, with all updated notes you will get at this platform itself। और इसमें क्या होगा, इस वाले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सीपीसी। और इस लेक्चर में आपको मिलेगी इंट्रोडक्टरी क्लास। इंट्रोडक्टरी क्लास होगी और इंट्रोडक्टरी क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड तक देखिएगा, ये बहुत जरूरी है। और इसके नोट्स लीजिएगा। आप यूं ही नहीं देखें, फिल्म की तरह मत देखिएगा इन वीडियोस को। आप इन वीडियोस को प्रॉपर पॉज कर करके, वीडियो को रोक रोक करके, नोट्स लिख लिख करके आप करेंगे। एज ए कोचिंग कीजिए इसको आप। और फिर आप देखना, आप कमेंट में भी लिखेंगे, हमें इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस। एंड बिफोर वी एंटर इनटू दिस बुक, हम लोग को ये समझ लेना चाहिए कि एग्जैक्टली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आई मीन टू से कि अगर कोई भी जुडिशरी एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी स्टेट का हो, हरियाणा, पंजाब, यूपी, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देना हो आपने, या अभी आपने एडी एग्ज़ाम दिया, आने वाले टाइम में जेएलओ का देंगे, एग्ज़ाम्स आते रहते हैं। तो हमेशा आपको पहला जो आपको काम करना चाहिए वो आपको एक प्लानिंग करनी चाहिए, स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और उसमें जो पहला पॉइंट होता है दैट इज़ व्हाट, द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स फॉर द एग्ज़ाम। किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, अकॉर्डिंगली ही आप उसको अपनी इंपॉर्टेंस देंगे। ऐसा ना हो कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको हमने छोड़ दिया, उसको कम इंपॉर्टेंस दी, और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हमने ज़्यादा टाइम दिया उसको। तो रिवर्स हो जाएगा आपका रिजल्ट। आपने वर्किंग आवर्स, आपने अपने स्टडी आवर्स उतने ही दिए हैं, लेकिन आपका रिजल्ट डिस्प्रोपोर्शनेट आएगा। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कोई सी बुक स्टार्ट करने से पहले कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी का पार्ट हमेशा रहता है। तो अगर हम सीपीसी की बात करें तो सीपीसी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं आपकी, 6 बुक्स को मानता हूँ मैं, 6 गोल्डन बुक्स का नाम दिया है मैंने, उसमें से सीपीसी इज़ वन ऑफ दैम। तो यू शुड गिव दैट मच रेस्पेक्ट, दैट मच वैल्यू टू दिस। क्यों कहते हैं इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ये तीनों ही स्टेजेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कुछ बुक्स आपने देखा होगा ऐसा, दे आर ओनली इन प्रीलिम्स नॉट इन मेंस। सम बुक्स आर ओनली इन मेंस। लेकिन कुछ ही बुक्स ऐसी हैं जो प्रीलिम्स में भी काम आएंगी, मेंस में भी काम आएंगी और इंटरव्यू में काम आएंगी। तो ये उनमें से एक किताब हुई। दूसरा, ऑल स्टेट्स जुडिशरी एग्ज़ाम्स, जितने भी जुडिशरी एग्ज़ाम्स हैं किसी में भी आप ऐसा नहीं पाएंगे कि ये नहीं है। जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट है, कहीं पर मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट है, कहीं पर होगा नहीं होगा। पोक्सो है, जेजे एक्ट है, बहुत सारे। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं पर है, कहीं नहीं मिलेगा। एक बार उसमें भी ऐसा हो जाएगा, है ना। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन मेन से मिल जाए आपको एज ए पार्ट ऑफ जीएस, बट दैट मे नॉट बी, प्रीलिम्स में मिल जाए, मेंस में ना हो। बट ये सीपीसी ये आपको सभी स्टेजेस में मिलेगी और सभी स्टेट से मिलेगी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका प्रैक्टिकल यूज़। इसका प्रैक्टिकल यूज़ ही बहुत है, क्योंकि जितनी भी सिविल साइड की एडवोकेसी है दैट इज बेस्ड ऑन दी सीपीसी। तो अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को अगर ऐड करेंगे आप, तो यू विल गेट एन आइडिया कि सीपीसी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। तो इसको अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे, देन उतनी ही रिस्पेक्ट आपको देनी पड़ेगी, उतनी ही आपको एनर्जी इसमें देनी चाहिए अपनी। तो आई थिंक इट इज़ वेरी, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ये पॉइंट आपको लिख लेने चाहिए, क्योंकि अभी आपको आसान लग रहा है, इजी लग रहा है, सर ने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ फिर क्या होता है।
जब प्रीलिम्स हो जाता है या 6 महीने 8 महीने या कोचिंग से जा चुके हैं, तब काफ़ी कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। अगर आपने कहीं पर नोट डाउन कर रखी तो आपको आइडिया आ जाता है कि हाँ सर ने क्या लिखवाया था इसके बारे में। ठीक है, अभी हमारी एक स्टूडेंट है मयूर, आसाम का मेंस देने जा रही है, मेरे ख्याल है 1 ईयर भी नहीं होगा वो मेंस देने जा रही है, देख रही है वो, उनकी हालत ख़राब है आज की डेट में। सर कैसे होगा मेरा, मैं तो सब कुछ भूल गई सर, मुझे कुछ याद नहीं सर, CPC कैसे होगा, CRPC कैसे होगा। वो तो तब है जब मैंने यहाँ पहले बहुत रटाया है, तो इसलिए मुझे रात बात हुई तो मुझे लगा आपसे शेयर करूँगा एक्सपीरियंस ये कि देखो ये जब प्रीलिम्स के बाद में जैसे मेंस पास में आता है ना, उस समय जो आपके जो माइंड की एक्सेप्टेंस है, जो लर्निंग कैपेसिटी है, वो बहुत कम होने शुरू हो जाती है, क्योंकि फियर साइकोसिस काम करना शुरू कर देता है, उसमें आपको डर लगने लगता है। तो जितना पीसफुल माइंड से इन दोनों में आपको रटाता हूँ, रिवाइज कराता हूँ, ये आपके बहुत काम आएगा, इसको ध्यान रखना हमेशा ये। ठीक है, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा वार्न कर दूं कि अभी भी जो जहाँ जहाँ बताऊंगा रटने वाला काम, उसको आगे के लिए पोस्टपोन बिल्कुल ना करें। ठीक, तो लेट्स कम टू द टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन इसी के साथ में एक बिगेस्ट मिसकंसेप्शन जुड़ा हुआ है इसके साथ, CPC के साथ, कि CPC को हम लोग मानते हैं कि बहुत लेंदी है, बहुत डिफ़िकल्ट है, और सबसे ज़्यादा जो डराता है सब्जेक्ट वो आपको CPC है कि नहीं ऐसा? तो सब ये मिसकंसेप्शन है इसके साथ में। क्यों हम कहते हैं कि हमें सेक्शंस पढ़ने होंगे, ऑर्डर्स पढ़ने होंगे, रूल्स पढ़ने हैं, यहाँ पर केस लॉज पढ़ने हैं, जबकि IPC में हम लोगों ने केवल सेक्शंस पढ़ने होते हैं, एविडेंस में, बाकी सब में केवल हमने एक चीज़ देखनी है, सेक्शंस। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेक्शंस हैं, ऑर्डर्स का ध्यान रखेंगे, रूल्स का ध्यान रखेंगे, केस लॉज का ध्यान रखेंगे, इतना सब करना पड़ेगा, है ना। इसलिए हमें कैसे लगता है दिवांशी, इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, बहुत लेंथी है, कैसे कवर होगा। इसी मिसकंसेप्शन को अगर हम लोग निकाल पाए तो शायद हमारा काम आसान हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझो, एक मैं ऐसे उदाहरण देता हूँ उसको, अगर एक लड़की की शादी है तो कितना मुश्किल होगा काम ये, उसको अरेंज करना, डिफ़िकल्ट और वेरी इजी, डिफ़िकल्ट है कि नहीं है। लेकिन अगर लड़की दूसरे की हो तो आपके लिए इजी हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए कि भाई किसी आपकी बहन की शादी हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, एक प्रेशर होगा, अनड्यू प्रेशर होगा अननेसेसरी का। भाई की शादी में उतना प्रेशर नहीं होगा जितने बहन की शादी में होगा, लेकिन बहन अगर दूसरे की हो तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे प्रेशर्स को ओन कर लेते हैं विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल्स की शादी है किसकी, मेरी अपनी सिस्टर की है, किसी और की सिस्टर की है, मेरी अपनी बेटी की है, किसी और की बेटी की, घर की शादी है, बाहर की शादी है, मेरी अपनी शादी है, दोस्त की शादी है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे बाहर निकल जाएंगे तो आपके लिए CPC को डील करना बहुत आसान हो जाएगा। और इसमें क्या है, ये बात भी सच है कि इट्स वेरी लेंथी, ये बात भी सच है कि डिफ़िकल्ट भी है, कहीं ना कहीं टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हैं, और ये भी है कि डरते हैं सब लोग। ये सारी बातें सही है जो आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है, लेकिन ये बात भी सही है कि ये शादी आपकी नहीं है, आपके किसी दोस्त की है, तो किसी की फैमिली की है, तो आपको इतना सब फियर ओन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको व्हाट इज़ योर एम, योर एम इज़ टू क्वालिफाई दीज 3 एग्जाम स्टेज, है ना। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करना है। दिस इज नॉट योर एम कि आपको इसका CPC का एक अवार्ड लेना है, प्रेसिडेंट अवार्ड लेना है कि खुशबू इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट मास्टरमाइंड ऑफ द CPC। ऐसा तो कोई एम है नहीं हमारा। वी हैव टू अटेम्प्ट फ्यू क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स, we have to attempt few questions of mains, and then we have to face 1 or 2 questions in interview from CPC, that's it। तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने पूरी CPC नहीं करनी है, सब कुछ नहीं करना है, हमने उतना ही करना है मैनेजमेंट जितना कि हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, तो आपको ये जो वेरी लेंथी वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा, डिफ़िकल्टी वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप हम लोग रूल आउट कर सकते हैं, ईजिली मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, है कि नहीं है। जैसे आपने देखा हो कोरोना में, कोरोना जब आया उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, आज भी ट्रीटमेंट नहीं है, बट इट वाज मैनेज्ड। अगर आप डॉक्टर्स इस टेंशन में फंसे रहते कि नहीं नहीं इसका इलाज ही करना, वरना मर जाएगा, ये मर जाएगा, फिर तो अगर उससे क्योर में घुस रहेंगे आप, क्योर नहीं मिल रहा है तो इसको मैनेज करते हैं। बुखार को कंट्रोल रखो, उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करो, मल्टीपल वो दो इस तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर दुनिया भर के करके, और उन्होंने जाने बचाई भी, है कि नहीं है। उसी तरीके से CPC का मैनेजमेंट है,
किसी भी बुक का मैनेजमेंट है, जिस बुक में भी अगर आपको लगता है कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, तो गो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस। जैसे मान लीजिए कुछ आसान सा सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, चार्ट डालो, कुछ सोचना नहीं है, हलवा टाइप है, खा जाएंगे सब इसको, सही। लेकिन अगर सीपीसी टाइप लग रहा है, डर लग रहा है इसमें, देन वी विल गो फॉर द मैनेजमेंट, कैसे कैसे इसको मैनेज करना है। और जब मैनेज करेंगे फिर हम करते हैं एग्ज़ाम की स्टेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रीलिम्स को कैसे मैनेज करना है, मेंस को कैसे मैनेज करना है, और इंटरव्यू को कैसे मैनेज करना है। गॉट इट और नॉट? सो यहाँ से दिमाग से निकाल दीजिए। और कैसे मैनेजमेंट होगा मैं आपको समझाता हूँ आसानी से भी। देखिए, अगर हम लोगों ने ये समझ लिया इसमें कि इसको हमने कहाँ यूज़ करना है, प्रीलिम्स में यूज़ करना है इसको देवांश, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फेस सीपीसी इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। कितने क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में? तो मेरा अपना अनुभव यही है कि अगर 150 क्वेश्चंस का है तो 13 to 15 क्वेश्चंस, या परसेंटेज में अगर हम देख लें तो 8 to 10% क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं मैक्सिमम। 10% से ऊपर नहीं जाते हैं वो, क्योंकि सब्जेक्ट्स और भी होते हैं। 8 to 10% का मतलब हुआ कि मुश्किल से मैक्सिमम केसेस में हुआ 13 to 15 क्वेश्चंस, या ये 10 क्वेश्चंस रह जाएंगे, 11-12 रह जाएंगे। अब इसका मैनेजमेंट करना है। अब हमने यहाँ से क्वेश्चन करने हैं, तो अब हमने ये देखना है कि कितने परसेंटेज हमें इसे सॉल्व करके आने हैं। 90% परफॉर्मेंस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस, इतना कराते हैं बहुत है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, 4 to 5 क्वेश्चंस जो है, अगर आपने मार्जिनल नोट्स रट लिए, सिंपल फैक्ट्स याद कर लिए, डेज का जो मतलब जो बहुत सिंप्लीफाइड चीज़ें हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल जाते हैं। 4 to 5 क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि लगभग 30 to 40% सीपीसी क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली अवेलेबल है। और ये मैंने करके दिखाया पिछली क्लास में, बहुत कम मिनिमम क्लासेस में 95%, मोर देन 90% हमारी परफॉर्मेंस रही है। क्यों? क्योंकि उसी तरीके से मैनेज किया गया था एग्ज़ाम को। कितना आसान है, कहाँ मुश्किल है क्या? कुछ हेडिंग्स याद करनी है, 40-50 फैक्ट्स याद करने हैं, ऑर्डर्स की हेडिंग हो गई, सेक्शंस की हेडिंग हो गई, कुछ कॉन्सेप्ट जैसे रेस जुडिकेटा कहाँ पर है, रेस सब जुडिस कहाँ पर है, WS फाइल करने के लिए कितने दिन मिलते हैं, फिर टाइम कितना एक्सटेंड हो जाएगा, सम्मन्स के लिए कितने दिन मिलते हैं, जो मतलब बहुत सुपरफिशियल थिंग्स हैं। अगर हम वो भी कर लेते हैं तो 30-40% चीज़ तो वैसे ही कंट्रोल में आ गई। और यहाँ पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर हम कहें डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड क्या है? जैसे हेडिंग्स याद करनी है किसी और बेरेट की, ऐसे इसकी याद करनी है। सेम जैसे टीपीए की हेडिंग याद करनी है, ऐसे इसकी हेडिंग याद करनी है। कि सीपीसी नाम लिखा हुआ है तो हमारे माइंड में जो एक फियर है, बहुत सिंपल हो गया। नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चंस अगर आप बेरेट की बहुत अच्छी रीडिंग कर लेते हैं, अच्छी रीडिंग, और आपको ये आइडिया लग जाएगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो अगेन यहाँ से हो सकते हैं। केवल लास्ट के 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं डिफ़िकल्टी का लेवल आ गया, आपको सॉल्व करने में दिक्कतें आएंगी। मीनिंग देयर बाई कि 60-70% ऑफ सीपीसी का जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम्स में आएगा प्रीलिम्स में, वो बहुत मुश्किल नहीं है, वो उतना ही आसान है जितने कि और सब्जेक्ट्स हैं। उसको कवर करने के लिए आपको बहुत लेंथी सिलेबस भी कवर नहीं करना है। अब ये 4-5 टेक्निकल क्वेश्चंस में आ जाइए, कहाँ से कवर होंगे? तो जो मोस्ट टेक्निकल टॉपिक्स हैं सीपीसी के, रेस सब जुडिस, रेस जुडिकेटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, ऑर्डर 2, रूल 2, स्प्लिट ऑफ द क्लेम्स, इसी में ही टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है, बाकी सब हलवा है। इनको ढंग से कर लिया, मैं कहता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट है उसने 5 में से 2 भी कर लिए, तो तब भी 13 में से 15 में से 10-11 क्वेश्चंस आपके तब भी हो जाते हैं। तो दिस एग्ज़ाम कैन बी ईजिली मैनेज्ड। ये तभी है, लेकिन तभी होगा जब आप इस तरीके से समझेंगे, अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे कि आई कैन डू। सीपी के ऊपर लिख के रखेंगे इट इज़ द सिंपलेस्ट सब्जेक्ट, ताकि वो आपको माइंड में जो है ना वो नेगेटिविटी आए ही ना कभी भी लेकर के। बात समझ में आ गई? गॉट इट? अब नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट एग्जाम कौन सा होगा आपका? मेंस का एग्जाम होगा। ये और सिंपलेस्ट हो गया, ये प्रीलिम्स से भी आसान है यहाँ पर। ये वाई कि यहाँ पर आपको एब्सोल्युटली राइट और एब्सोल्युटली रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। प्रीलिम्स में योर आंसर इधर विल बी राइट और रॉन्ग, देयर इज नो मिडवे, राइट? यहां पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। एक कैटेगरी है डायरेक्ट क्वेश्चंस की। डायरेक्ट क्वेश्चंस, व्हाट डू यू मीन बाय द रेस जुडिकेटा? तो रेस जुडिकेटा में कोई बहुत अच्छा लिखेगा,
लेकिन जो खराब से खराब भी लिखेगा रेस जुडिकेटा का मीनिंग को तो वो भी समझाएगा, सेक्शन भी लिखाएगा, कम से मीनिंग तो लिख ही आएगा, कुछ ना कुछ नंबर तभी मिलेंगे उसको, है ना। कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो भी डीजीएस में, पंजाब में, हरियाणा में एग्जीक्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जहाँ पर मेंस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन वो भी इतने डिफ़िकल्ट नहीं है कि उनको हम लोग पहले से ही बिफोर हैंड उनको एज्यूम ना कर सके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे कवर होंगे ये, तो ये भी ईजिली मैनेज्ड है। और अगर मैं डीजीएस को छोड़ दूँ, डीजीएस पंजाबी, अगर आप अदर स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो कुछ है ही नहीं, इट इज़ टाइप हलवा टाइप, खा लो कभी भी, है ना। हलवा में भी कहता हूँ कि उसको ना हमेशा आप कभी भी खा सकते हो, भरा पेट होगा तब भी आप टेस्ट तो कर ही लोगे उसको, दैट इज़ काइंड ऑफ, है ना। तो जैसे यूपी में जाए हम, यूपी में सेकंड पेपर प्रोसीजर का होगा, उसमें सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, ड्राफ्टिंग, 4 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट ये है, 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से मिनिमम 1 करना है आपको, कंपलसरी है। तो एक पेपर का लगभग 25% पेपर, उसमें से भी 1 क्वेश्चन कंपलसरी है, कहाँ रह गया मुश्किल। सर्टेन पॉकेट्स हैं, मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस हैं जो करने रटने अच्छे तरीके से, हो गया मीन्स। तो चीज़ें सीपीसी को करने के लिए मुश्किल नहीं है। अब आ जाइए इंटरव्यू में। इंटरव्यू में यतेंद्र, जो प्रोफेसर्स बैठेंगे या जो आपके इंटरव्यू बोर्ड मेंबर होंगे, वो समझो ऐसे ही मन से बैठते हैं जैसे कि तुम क्लास लेने बैठे हो ज़बरदस्ती। वो इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे, टेक्निकल सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछते हैं, केवल ये देखते हैं कि आंसर करते हुए ये कितना कंफर्टेबल है, इसकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं वो। तो वो इजी क्वेश्चन पूछते हैं। इजी क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जैसे मान लीजिए मैं ही पूछता हूँ यहाँ पे, मैक्सिमम जो फैकल्टीज़ यहाँ पर आती है मेरे लिए इंटरव्यू देने के लिए या लॉ रिसर्चर के लिए, मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्लीज़ एक्सप्लेन द कॉमन इंटेंशन, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड 90% लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं मेरे पास, तो चल जाता है पता। मैं ये नहीं, मैं जानता हूँ इसको पता होगा, लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि ये आदमी लापरवाह है इस हद तक कि 2 का पढ़ा नहीं आता इसको। टेक्निकल बात तो पूछूंगा कैसे मैं। तो सीपीसी में इंटरव्यू में आपको बहुत डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और डिफ़िकल्ट पूछते भी हैं तो आई एम सॉरी सर, ये बात तो आपका ऑप्शन है ही है, उसको अच्छे तरीके से कहना है बस, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इसका आंसर आपको नहीं आता होगा, यू कैन नेवर बी श्योर। सो कंक्लूजन क्या है कि सीपीसी सीम्स टू बी डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट सो, इट कैन ईजिली बी मैनेज्ड। नो डाउट इट इज लेंथी, बट वी आर नॉट सपोज टू कवर एवरी एस्पेक्ट, तो इट इज नॉट लेंथी फॉर अस। ऐसे समझ लो एक गली का दादा हो, है ना, जो उसके सामने जाएगा वो उससे पिट कर ही आएगा, तो डर है लोगों में, लेकिन अच्छी बात है कि वो तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। तो डरे तो दूसरे डरे, तुम क्यों डरोगे। ये ऐसा ही है कुछ कि डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ये डिफ़िकल्ट होगा किसी और के लिए होगा, लेंथी होगा किसी और के लिए होगा, नॉट फॉर यू, इट इज़ योर फ्रेंड। समझ में आई? कर लेंगे आप लोग? प्लीज़ रेज हैंड अगर इतनी सारी बात समझ में आ गई हो तो अब कितने लोगों के माइंड में ऐसा है कि डर है, फियर है सीपीसी का? रेज हैंड। या डर कितने लोगों के माइंड से निकल चुका? प्लीज़ रेज हैंड। डर नहीं निकला और समझाना पड़ेगा, रेज हैंड। चलिए, ये इंट्रोडक्टरी क्लास हो गई आपकी। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो देखिए, गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर हम लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया है तो ये आप अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर कीजिए, इतनी हेल्प कीजिए कि ये जो वीडियोज़ हैं जन जन तक पहुँचें और इन वीडियोज़ का लाभ सभी को मिले। फ्री कोचिंग, क्वालिटी कोचिंग, इससे बढ़िया कोचिंग किसी यूट्यूब चैनल में मिलेगी नहीं। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक कीजिएगा तो हमारा मोटिवेशन बनेगा, कमेंट कर देंगे अच्छा से तो बहुत अच्छी बात है आपकी। थैंक यू वेरी मच।